शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। आज रात 9 बजे देश भर में दिए जलाए जाएंगे। कोरोना को हराने के लिए पीएम मोदी ने 9 मिनट मांगे थे, जिसके तहत आज रोशनी से एकता का संदेश जनता देगी। देश भर में कोरोना के अब तक 3072 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि वायरस से 72 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 212 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दिन में 59 नए केस सामने आए हैं। यहाँ पर मरीजों की कुल संख्या 445 हो गई है। मरोदरा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 204 पहुंच गई है। पिछले 12 घंटे में 21 नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 4 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में 47 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि है। प्रदेश में मरीजों की कुल संख्या 537 हो गई है। वहीं मुंबई में पिछले 12 घंटों में 28 नए मरीज सामने आए हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 43 नए केस सामने आए हैं। यहाँ पर कोरोना के मरीजों की संख्या 272 हो गई है। वहीं 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। राज्य में मौतों का आंकड़ा 11 पहुंच गया है। यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल काफी संख्या है। छत्तीसगढ़ में एक कोरोना पॉजिटिव मिला है। दिल्ली जमात से लौटे नाबालिग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यहाँ कुल मरीजों की संख्या 10 पहुंच गई है। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 30 तक पहुंच गई है। आईजीआईएमएस में एक पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। मरीज बहरीन से वापस आया था। पटना के आईजीआईएमएस में 75 वर्षीय महिला की मौत। परिजनों ने डॉक्टर्स पर कोरोना संदिग्ध बताकर इलाज नहीं करने का आरोप लगाया। गुरुवार को भी मरीज भर्ती हुई थी। लालू के बेटे तेज प्रताप सुर्खियों में है। कोरोना से बचाव के लिए तेज प्रताप ने हवन किया। अपने सुरक्षा कर्मियों को हल्दी दूध पिलाया। कहा, एकजुटता से ही हारेगा कोरोना। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। शनिवार को यहां 138 कोरोना संदिग्ध मरीजों की जांच की गई, जिसमें 7 पॉजिटिव पाए गए। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या अब 234 हो गई है, जिसमें से 21 लोग ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना को लेकर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर चर्चा हुई। दोनों देश कोरोना से लड़ाई में एक दूसरे की सहायता के लिए सहमत है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर की 5वीं रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि अभी वो अस्पताल में ही रहेंगी। एक बार और रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो कनिका को डिस्चार्ज करने पर फैसला होगा। कोरोना वायरस से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना से अब तक 64,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 लाख से ज्यादा के करीब पॉजिटिव मरीज हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के कारण मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ कोरोना पीड़ितों की संख्या 3 लाख पार हो गई है। 24 घंटे में 1480 लोगों ने जान गंवाई है। सीएम गहलोत ने अपने आवास पर कोर ग्रुप के अफसर और चिकित्सा मंत्री के साथ कोरोना के हालात की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने प्रदेश की गहलोत सरकार से अनुपालना रिपोर्ट तलब की है। राज्य की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने पुलिस विभाग, श्रम विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को अनुपालना बिंदुओं की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। भरतपुर में 2 और कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के मिलने से प्रशासन में खलबली सी मच गई है। इन दोनों को मिलाकर अब भरतपुर में कोरोना वायरस संक्रमित 5 लोग हो गए हैं। पॉजिटिव मिले 2 मरीजों में से एक 24 साल का युवक है, तो दूसरा 80 साल की बुजुर्ग महिला है। जोधपुर के नागौरी गेट इलाके में एक महिला के कोरोना वायरस पीड़ित पाए जाने पर हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि महिला कई लोगों के संपर्क में भी आ चुकी है, जिसके बाद प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। भीलवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 27 हो गई है। बागड़ा हॉस्पिटल की ओपीडी में एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं कल भीलवाड़ा में 9 मरीजों को रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज भी किया गया। भरतपुर के वैद में एक और कोरोना पॉजिटिव का मरीज मिला है, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने परिवार के सभी सदस्यों को आइसोलेट किया। कोटा में सफाई कर्मियों का जैन सोशल ग्रुप ने हौसला बढ़ाया। सफाई कर्मियों को तिलक लगाकर अभिवादन किया और उनके जज्बे को सलाम किया। कोरोना को हराने के लिए हर कोई योगदान कर रहा है। इस मुश्किल घड़ी में राजधानी के बिलवा स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास में भी रोजाना हजारों लोगों का भोजन तैयार हो रहा है। घर में लॉक होने से कोरोना तो डाउन हो रहा है, लेकिन लॉकडाउन किसानों के लिए जरूर परेशानी बन रहा है। 12 में लॉकडाउन का असर किसानों की खेतों में खड़ी फसलों पर भी पड़ने लगा है। बीकानेर में कोरोना को लेकर लॉकडाउन में मददगार संकट के सूरमा की तरह काम कर रहे हैं। जरूरतमंद लोगों को भी भोजन के साथ राशन का वितरण रोजाना किया जा रहा है। प्रदेश की सभी बड़ी मंडियों में कामकाज शुरू होने जा रहा है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार महासंघ की कोर कमेटी की बैठक में
सभी मंडियों में कामकाज शुरू करने पर निर्णय लिया गया है। किसानों ने वाहनों की आवाजाही सुगम करने की जिला प्रशासन से मांग की है। कोरोना की वजह से अजमेर का पोल्ट्री व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लॉकडाउन के चलते बाजार में अंडों का उठाव बंद हो गया है, तो वहीं मुर्गियों के लिए दाने का भी संकट खड़ा हो गया है। कोरोना संकट के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। सरस घी ने अपने उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत दी है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने सरस घी की रेट्स में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में NWREU भी मैदान में उतरा है। NWREU अपने तमाम गिले शिकवे भुलाकर NWR के साथ खड़ा नजर आ रहा है। NWREU के तमाम सदस्य NWR के साथ मिलकर लोगों की मदद कर रहे हैं। भीलवाड़ा से अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ शुक्रवार को 9 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं शनिवार को भी 2 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जोधपुर में एक मौलाना कुरान की आयत चस्पा कर घर घर फोटोकॉपी बांट रहा है। मौलाना का दावा है कि उसके पास ऐसी दवा है जिससे कोरोना ठीक हो सकता है। IGS सिंगाथिर ने दौसा के कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। शहर के 22 वार्डों को पूर्णतः सील किया गया। यहाँ किसी भी प्रकार की आवाजाही नहीं होने दी जा रही है। 3 मार्च से यहाँ कर्फ्यू लगा है। कोटा में अभी तक एक भी कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई है। यहाँ 16 सैंपल की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। जिले में 46,357 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। भरतपुर में 298 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसमें से 269 की रिपोर्ट आ चुकी है। 24 रिपोर्ट आना बाकी है। जांच में 5 रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इसे लेकर प्रशासन सतर्क है। धौलपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बसेड़ी थाना क्षेत्र के मुड़ी गांव में 23 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से जिले में हड़कंप मच गया। झुंझुनू में एक साथ 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। वहीं एक साथ 6 लोगों के पॉजिटिव आने के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। भरतपुर में ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण इलाकों में क्वारंटाइन वेलनेस केंद्र बनाए गए हैं, जो स्कूल प्रिंसिपल एवं PEOs निर्देशन में कार्य संपादित कर सकेंगे। झुंझुनू के खेतड़ी में एक साथ 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके यहाँ अचानक कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान अधिकतर दुकानें खुली थी, लेकिन पुलिस के आते ही लोग सकपका गए और जल्दी सामान समेटते नजर आए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। जयपुर में कोरोना खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान सभी जिला रसद अधिकारियों के साथ संवाद किया गया। तीर्थ नगरी पुष्कर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर ड्रोन से निगरानी शुरू हो गई है। कस्बेवासी लॉकडाउन की पालना में पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में कोरोना वायरस से शहर को सुरक्षित और बचाव के लिए शहर की सभी गलियों और चौराहों को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है। चूरू के तारानगर में कोरोना लॉकडाउन को लेकर पुलिस और QRT के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। जयपुर के हीरावाला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से श्रमिकों को राशन और भोजन की व्यवस्था का बंदोबस्त पुख्ता रूप से किया जा रहा है। सांसद जौनापुरिया लगातार सवाई माधोपुर समेत क्षेत्र के अन्य कस्बों और ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रहे हैं और गरीब लोगों को रसद सामग्री और मास्क सैनिटाइजर निःशुल्क वितरित कर रहे हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों का निरीक्षण करने कोटा संभाग के ADG निरीक्षण करने पहुंचे और उन्होंने चेक पोस्टों का निरीक्षण कर पुलिसकर्मियों को मुंह ढकने का कपड़ा और सैनिटाइजर बांटे। बीकानेर में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब प्रशासन और पुलिस भी पूरी तरह से सतर्क हो गई है। पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन की ओर से 4 जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। चित्तौड़गढ़ में RSS के 8,283 स्वयंसेवक सामाजिक सरोकार निभाते हुए जनसेवा कर रहे हैं। स्वयंसेवकों ने 5,000 से ज्यादा भोजन के पैकेट्स वितरित किए हैं। कोरोना के लिए बनाए गए राहत कोष के लिए जयपुर की श्री SS जैन सुबोध शिक्षा समिति ने 1 करोड़ की राशि दी है। समिति के अध्यक्ष ने UDH मंत्री शांति धारीवाल को 1 करोड़ की राशि का चेक उनके निवास पर सौंपा। कोटा में लॉकडाउन के दौरान एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में महिला सहित 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नागौर से सटे 7 जिलों में पॉजिटिव मामले सामने आए, लेकिन संक्रमण काबू में है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कोरोना काल में मदद के लिए हाथ बढ़ रहे हैं। जयपुर में प्रतिदिन करीब 1,000 भोजन के पैकेट्स गरीबों में वितरित किए जा रहे हैं। इस कार्य में जैन समाज के विभिन्न संगठन अपना सहयोग दे रहे हैं।
सवाईमाधोपुर के कुस्तला गांव में कोरोना वायरस से बचाव के लिए ग्रामीणों को मुंह ढकने का कपड़ा और सैनिटाइजर वितरित किए गए। झुंझुनू में एक साथ 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। चूरू में चौथे दिन भी कर्फ्यू में शिथिलता बरती जाएगी। आज सभी दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेगी, लेकिन धारा 144 की पालना भी की जाएगी। भीलवाड़ा में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सफाई कर्मियों का माला पहनाकर श्रीफल भेंट कर स्वागत किया गया। करौली के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय का कलेक्टर डॉक्टर एमएल यादव ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान चिकित्सालय की व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए गए। बांसवाड़ा में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए नगर परिषद सभापति डीएम और एसपी वार्ड 39 पहुंचे, जहां उन्होंने गरीबों को खाद्य सामग्री दी। अलवर में सरपंच जमशेद खान लॉकडाउन में गरीबों के मसीहा बनकर उभरे हैं। पिछले 10 दिन से गरीबों और असहाय लोगों को भोजन वितरित कर रहे हैं। इसके अलावा राशन किट भी दे रहे हैं। करौली में श्री राधा मदन मोहन भोजनशाला की ओर से कच्ची बस्ती में गरीबों को भोजन कराया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर, एसपी और सीईओ ने अपने हाथों से भूखे लोगों को खाना परोसा। भरतपुर में श्री बांके बिहारी सेवा ट्रस्ट की ओर से गरीबों को खाना बांट रही है। वहीं ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की सेवा करते हुए उन्हें चाय और बिस्कुट बांटकर उनकी थकान को दूर किया जा रहा है। अलवर में दुकानों के आगे सो रहे 4 लोगों से अज्ञात बदमाशों ने मारपीट की, जिसमें 3 लोगों पर लाठियों से और एक शख्स पर फायरिंग की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर में लॉकडाउन के दौरान खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिला प्रशासन घर पर ही राशन मुहैया कराएगा, जिसके तहत शहरी क्षेत्र में डोर टू डोर राशन वितरण के लिए वाहनों को रवाना किया गया। सीएम गहलोत ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए प्रदेश भर में फसल कटाई के लिए पंजाब से आने वाली कंबाइन से पाबंदी हटा दी है। हालांकि राजस्थान सीमा में प्रवेश करते समय बॉर्डर पर तैनात मेडिकल टीम कंबाइन चालक और परिचालक की मेडिकल स्क्रीनिंग करेगी। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधायक जगदीश जांगीर ने गांव लालगढ़ के सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया और डॉक्टर से मुलाकात कर कोरोना से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी ली। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह भरतपुर के कामा क्षेत्र में हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर पहुंचे, जहां उन्होंने राजस्थान हरियाणा बॉर्डर सील नहीं होने और किसी भी तरह के सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने पर नाराजगी जताई। प्रदेश में लॉकडाउन के चलते पशुपालकों को चारा लाने में परेशानी हो रही है, जिसके मद्देनजर उन्हें अब राज्य सरकार के निर्देश पर कोटा जिला प्रशासन ने राहत दी है। लॉकडाउन को लेकर डूंगरपुर पुलिस पूरी तरह मुस्तैदी से नाकों पर तैनात है। इधर कोरोना को लेकर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3000 के पार पहुंच चुकी है। 3374 मरीज पहुंच चुके हैं। कोरोना से अब तक देश में 77 लोगों की मौत हो चुकी है और 267 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले 490 मामले सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु में 485, दिल्ली में 445 केस सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3374। 77 लोगों की कोरोना से अब तक पूरे देश में मौत हो चुकी है। 267 लोग लेकिन स्वस्थ भी हुए हैं। अब तक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस मिले हैं, 490 केस अब तक मिले और उसके बाद तमिलनाडु में 485, फिर दिल्ली में 445 मामले सामने आए। आज कोरोना के खिलाफ देश की एकता दिखेगी। आज देश दिए जलाएगा। अंधकार को प्रकाश की चुनौती, संकट को संकल्प की चुनौती। अब जगानी है महादेश की महाशक्ति। कोरोना को हराएं, आओ जलाएं। एक दीप संकल्प दीप, रविवार 5 अप्रैल 9 बजे 9 मिनट। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।
प्रायोजित सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। मैडम, ये तो जादू की छड़ी है। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India. Sujata fans from the house of Sujata Mixer Grinder. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। टोंक में जाने माने कव्वाल आसिफ भाई और उनके साथियों ने एक शानदार कव्वाली तैयार की है, जिसमें लॉकडाउन से लेकर कोरोना के संक्रमण रोके जाने को लेकर जारी की गई एडवाइजरी को दिलकश अंदाज में पेश किया गया है। करौली में माता श्री वैष्णो देवी सेवा संस्थान ने अनावश्यक बाहर निकले बाइक सवारों को जागरूक किया। इस दौरान लोगों को अपने घरों पर सफाई रखने और बार बार साबुन से हाथ धोने की सलाह दी गई। भरतपुर के ग्रामीण इलाकों में क्वारंटाइन वेलनेस केंद्र बनाए गए हैं, जहां स्कूल प्रिंसिपल और पीईओज निर्देशन में कार्य संपादित कर सकेंगे। वहीं उपखंड स्तरीय प्रभारी पंचायत समिति डी के विकास अधिकारी को बनाया गया है। बूंदी में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने 6 लोगों में से 5 को गिरफ्तार कर लिया है। झालावाड़ जेल में कैदियों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए जेल प्रशासन ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान जिला कारागृह में लोक कलाकारों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर कैदियों का मन मोह लिया।
जयपुर में विप्र फाउंडेशन ने मुंह ढकने का कपड़ा वितरण अभियान का आगाज किया। अभियान के तहत फाउंडेशन की ओर से चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को 11,000 मुंह ढकने के कपड़े भेंट किए गए। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए कोरोना वॉरियर बने हुए हैं। सांसद लॉकडाउन के दूसरे दिन से ही जरूरतमंदों को खाना बांट रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान चित्तौड़गढ़ में एक युवक ने बस्सी सेंचुरी में कैंप करते समय बंदूक के साथ अपनी एक फोटो फेसबुक पर पोस्ट की है। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में पुलिस ने 202 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। आबू रोड के 5 बंगला रोड स्थित IDBI बैंक के ATM को बीती रात 2 बदमाशों ने तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। धौलपुर के आदर्श गांव में आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कच्ची शराब बनाने का अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया। चूरू के सुजानगढ़ में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट लगाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चूरू के सुजानगढ़ में किराने की दुकान से राशन चोरी का मामला सामने आया है। प्रदेश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी में एक कार ने 2 घंटे तक पुलिस के छक्के छुड़ा दिए। कार सवार 6 बदमाश पुलिस की नाकाबंदी को तोड़ते हुए भाग रहे थे। कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन में हादसा हुआ। एक ठेका श्रमिक की दर्दनाक मौत हो गई। भरतपुर के जनाना अस्पताल में प्रसव के लिए आई एक मुस्लिम महिला को बिना जांच रेफर किया गया। अलवर में दुकानों के आगे सो रहे 4 लोगों से अज्ञात बदमाशों ने मारपीट की। राजसमंद में राहत सामग्री मांगने पर एक युवक और उसके परिजनों से मारपीट का मामला सामने आया है। प्रतापगढ़ के बरोठा गांव में चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। गर्मी की शुरुआत में माउंट आबू रोड मार्ग के जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। करौली के गांव खेड़िया में रात को खेत में रखे गेहूं के ढेर में अचानक आग लग गई। केंद्र सरकार 3 महीने तक जनधन खाता लाभार्थी महिलाओं के खाते में 500-500 रुपए खातों में जमा करवाए हैं। जयपुर में साथी सेवा संस्थान की ओर से 6ठा रक्तदान शिविर लगाया गया। मोबाइल वैन में ये रक्तदान शिविर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए आयोजित किया गया। कोटा में गवर्नमेंट कॉलेज रोड पर नीलगाय के बच्चे का शव पड़ा मिला। शव को नगर निगम प्रशासन ने डिस्पोजल कर दिया है। वहीं वन विभाग नीलगाय के बच्चे की मौत के कारणों की जांच करने में जुटा है। टोंक में एक मकान में कोबरा घुस आया और दरवाजों के बीच जाकर छिप गया। सूचना पर मौके पर स्नेक कैचर पहुंचे और सांप को पकड़कर बैग में कैद कर लिया।